प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल सार्थक यूनिटी ग्रुप। आज हमने आपके लिए डरपोक पत्थर स्टोरी बनाई है, तो चलिए देखते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहते हैं। महाराज, हमारे राज्य में एक भी मंदिर नहीं है, तो आप किसी मूर्तिकार को बुला के मूर्ति बनवा दीजिए, हम वहाँ स्थापना कर देंगे। सैनिकों, जाओ मूर्तिकार को बुला के आओ। महाराज, आपने हमें बुलाया? हाँ, हमें हमारे राज्य में मूर्ति की स्थापना करनी है, तुम्हें एक मूर्ति बनानी है। जी महाराज, मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए, मैं अपने राज्य के लिए एक मूर्ति तैयार कर दूंगा। ठीक है। मूर्ति बनाने के लिए मुझे कुछ खास पत्थर की जरूरत होगी, मुझे वो पत्थर ढूंढना होगा। ये दोनों पत्थर तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, चलो इनकी ही मूर्ति बना लेते हैं। फिर मूर्तिकार मूर्ति बनाना शुरू करता है। ये पत्थर अच्छा लग रहा है, मैं क्यों ना इसकी ही मूर्ति बना लेता हूँ। मुझे लग रही है, मुझे मत मारो। अरे, ये पत्थर तो बोलता भी है। अगर मैं तुम्हें तराशूंगा नहीं तो मूर्ति कैसे बनेगी? नहीं, तुम मत मारो, मुझे बहुत दर्द होता है, तुम मत बनाओ मूर्ति। तो ठीक है, मैं तुम्हें मूर्ति का आकार नहीं देता, मैं तुम्हें रख देता हूँ और दूसरे पत्थर से मूर्ति बना लेता हूँ। मूर्तिकार दूसरा पत्थर लेकर उसकी मूर्ति बनाता है। कुछ दिनों बाद एक बहुत सुंदर मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। अब मूर्ति बनकर तैयार हो गई है, महाराज आएंगे तो इसे ले जाएंगे। कुछ दिन बाद महाराज खुद मूर्ति लेने पहुंच जाते हैं। अरे महाराज, आप? हाँ, इतने दिन हो गए, मूर्ति तो बनी गई होगी, इसलिए हम लेने चले आए। जी महाराज, मूर्ति तैयार है। आज ये रही मूर्ति। कितनी सुंदर मूर्ति है। लीजिए महाराज। ये अब मैं इसे ले जाता हूँ। जी महाराज। अरे महाराज, आप रुक क्यों गए? लोग नारियल फोड़ेंगे तो किस पे फोड़ेंगे, जिसमें मुझे एक पत्थर की जरूरत है। जी महाराज, मैं आपको अभी पत्थर देता हूँ, लीजिए महाराज। महाराज उनके राज्य में मूर्ति की स्थापना कर देते हैं। जय हो भोले भंडारी को मूर्ति के सामने रख देते हैं। जय हो भोले बाबा की जय हो। लोग पूजा करने आते, भगवान को फूल चढ़ाते और दूसरे पत्थर पर नारियल फोड़ते। अरे, मुझे कितना दर्द हो रहा है, ये लोग अपने सिर से ही नारियल क्यों नहीं फोड़ लेते हैं, मेरे ऊपर क्यों फोड़ रहे हैं? हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने, मैं तो वहीं जंगल में ही अच्छा था। तुम्हें तो हंसी आएगी ही, क्योंकि तुम्हें तो मिठाई मिल रही है, तुम्हारी पूजा हो रही है, मार तो मुझे ही पड़ रही है। पर उस दिन अगर तुम पहला बार सहन कर लेते तो आज तुम मेरी जगह होते, तुम्हारी भी पूजा की जाती, तुम्हें भी लोग मिठाई चढ़ाते हैं। और एक बात और, अगर हम मुसीबतों से घबराकर आसान रास्ता चुन लेते हैं तो हमें आगे और बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। पत्थर मूर्ति से बोलता है, हाँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अगर मैं उस दिन पहला प्रहार सहन कर लेता तो आज मेरी भी पूजा होती। तुमने उस दिन बहुत प्रहार सहन किए, इसलिए आज तुम्हारी पूजा हो रही है। ये बात मुझे समझ में आ गई है। हाँ भगवान, मुझे आपकी शरण में ले लीजिए। जय हो भोले भंडारी की। फिर एक दिन एक आदमी आता है और भगवान के साथ साथ उस पत्थर पर भी फूल चढ़ाता है। फिर मूर्ति पत्थर से बोलती है, देखा तुमने इतने प्रहार सहन किए तो आज लोग तुम्हें भी फूल चढ़ा रहे हैं। हाँ भगवान, आप सही कह रहे हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक इंसान की जिंदगी में एक कठिन वक्त अवश्य आता है, उसे पार करने के बाद ही हमें खुशियाँ मिलती हैं। हमें चुनौतियों का हंसकर सामना करना चाहिए, चुनौतियाँ हमें और अधिक मजबूत बनाती हैं।